हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल विच इंस्टीट्यूट में। और फिर से आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। सिंपल पेंडुलम का ही टॉपिक है। टॉपिक बहुत ही सिंपल है। टॉपिक देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के प्रकार। इसके पहले आपके जो वीडियोज़ हैं 1 2 3 4 पार्ट, उसमें आपने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर लेंथ का इफेक्ट, डेरिवेटिव का इफेक्ट, सिंपल पेंडुलम इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल पेंडुलम इन जो है लिफ्ट, सिंपल पेंडुलम इन मोशन, सभी का प्रभाव आपने देख चुका है कि टाइम पीरियड कैसे किस पोजीशन में क्या कैलकुलेशन करते हैं, और कंसेप्ट पूरा बताया जा चुका है। आज इसका ये जो नेक्स्ट पार्ट है सिंपल पेंडुलम का ही टाइप्स ऑफ पेंडुलम के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ पेंडुलम का मतलब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि पेंडुलम कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है बटन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको जो है अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी चीज़ कि ये जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए बन रहे हैं, केवल अभी चल रहा है। और जितने भी टॉपिक्स का वीडियो बना हुआ है सबका डिटेल वीडियो, ठीक है, BHU एंट्रेंस के टॉपिक से रिलेटेड, नीट के टॉपिक से रिलेटेड और मेंस के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, डिटेल वीडियो के लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसको कवर करके नए वीडियोज़ को भी जो है आपसे दिया जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पेंडुलम जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पेंडुलम की अगर डिवीज़न की हम बात करें तो पेंडुलम को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसा कैसा डिवीज़न होता है? एक होता है इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। और उसके बाद एक जो होता है सेकंड पेंडुलम होता है। सेकंड पेंडुलम की बात करते हैं। और ये जो होता है एक होता है रिजिड पेंडुलम, रिजिड पेंडुलम। इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम को हम लोग जो है पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ भी कह सकते हैं। एक तरह से हो सकता है कि पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ की बात होगी। अभी ये जो फार्मूला सिंपल पेंडुलम का जानते हैं T=2πL/g, आपको बता दें कि ये जो फार्मूला होता है ये शॉर्ट लेंथ के लिए होता है, छोटे लेंथ के लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है। लेकिन जब लेंथ आपका बड़ा होने लगे तब उस सिचुएशन में आपको जो है टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का वो फाइंड करने के लिए आपको जो फार्मूला आज मिलेगा। और इसके साथ सेकंड पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको आप सेकंड पेंडुलम कह सकते हैं। सेकंड पेंडुलम की लेंथ जो है कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि अर्थ पे क्या होगा, मून पे क्या होगा, किसी प्लैनेट पे ग्रेविटी इतनी है तो वहाँ पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, तो वहाँ पे कैलकुलेशन आपको कैसे करना बताया जाएगा। और कभी कभी आपसे रिजिड पेंडुलम पूछ देते हैं। रिजिड पेंडुलम का मतलब कोई रिजिड बॉडी हो, रिजिड बॉडी को किसी एक्सेस के अबाउट रोटेट करा दें, इधर उधर फ्लो करे, रोटेट करे, तो वो रिजिड पेंडुलम। जैसे यहाँ इसको यहाँ से लटका दें और इसको ऐसे ऐसे घुमा दें, छोड़ दें, तो वो रिजिड पेंडुलम हो जाएगा। ठीक है, रिंग है, रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे लटका दिया और ऐसे ऐसे घूम रहा है तो रिजिड पेंडुलम हो जाएगा। या स्केल होता है, स्केल को एक सिरे से लटका दें तो उसको घुमाएं तो ऑसिलेट करने के लिए फ्री होता है, रिजिड पेंडुलम होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ। ठीक है, पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ की अगर बात करेंगे तो देख लेते हैं। एक्चुअली किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, पेंडुलम का जो सामान्य आवर्तकाल होता है, सामान्य आवर्तकाल की अगर बात करें, सामान्य आवर्तकाल की अगर बात करते हैं तो T=2π रूट में 1/g और 1/l प्लस 1/r होता है। ये अर्थ के लिए है, अर्थ पे, ठीक, या इसको आर ही कह सकते हैं। एल लेंथ ऑफ पेंडुलम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। आर ही जो होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये 6400 की होती है इसकी वैल्यू, 6.4 × 10⁶ मीटर भी होता है। और जी तो आप जानते हैं ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन होती है कि यदि यल वेरी वेरी लेस देन आ रही है तो इसको हम लोग सरल लोलक कह सकते हैं, सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं, सिंपल पेंडुलम। और कंडीशन अगर देते कि यल वेरी वेरी यल कंपैरिजन में हो, ठीक है,
यल आर ई के तुलना में नेग्लेजिबल ना हो, नगण्य ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ। पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जनरल फॉर्मूला जो सामान्य आवर्तकाल होता है पेंडुलम का, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में 1 अपान में जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई में आर ई। यहाँ पे कंडीशन होती है कि यदि एल की वैल्यू आर ई के कंपेरिजन में बहुत कम है तो उसको सिंपल पेंडुलम हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आर ई की वैल्यू 6400 किमी है और एल दिया हुआ 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, तो ये सब सिंपल पेंडुलम हो गया। लेकिन अगर एल की वैल्यू ज़्यादा हो, 400 किमी 500 किमी ऐसे कर दे या 1600 किमी कर दे, ठीक, तो इस सिचुएशन में पेंडुलम जो होता है वो लार्ज लेंथ का होता है। तो लार्ज लेंथ के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए, यहीं पे अगर हम बात करें इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम की अगर बात करें, इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम के लिए अगर आप कहना चाहें तो यहाँ यल जो होता है वो वेरी वेरी लेस देन ग्रेटर देन आर ई, तो 1 बाई में एल वेरी वेरी लेस देन 1 बाई में आर ई। अगर एल की वैल्यू आर ई की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा तो 1 बाई एल आर ई की तुलना में 1 बाई आर ई की तुलना में नेग्लिजिबल होगा। तो इसको इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट एल की वैल्यू आर ई के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो जब 1 बाई एल वेरी वेरी लेस देन 1 बाई आर ई है तो इस कंडीशन में 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर ई को आप 1 बाई आर ई ही लिख सकते हैं। तो जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट में 1 बाई में जी यहाँ पे है और इसकी जगह पे केवल 1 बाई आर ई रखना है, तो 1 बाई में आर ई, तो आपको मिल जाएगा 2 पाई रूट में आर ई बाई में जी, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 पाई अपान में जी इंटू रो। ये इनफाइनाइट लेंथ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। यही टाइम पीरियड अर्थ में होल करने पर जो टनल ड्रा करते हैं, इमेजिनरी टनल, काल्पनिक सुरंग, और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दे तो सरल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, उसका भी टाइम पीरियड यही होता है। और अर्थ के काफ़ी समीप घूमने वाले, रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड यही होता है। इसका वीडियो भी हमने आपको जो दिया हुआ है, आप सर्च करके जो है देख सकते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, नियरेस्ट सैटेलाइट में भी आप जो जाके इसका टाइम पीरियड सैटेलाइट का देख सकते हैं। तो इतना ही आएगा। और इसी को सॉल्व करते हैं, जी की वैल्यू जब रख देंगे, जी की वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई कैपिटल जी आर ई इंटू रो, तो यहाँ पे जो है सॉल्व होकर टाइम पीरियड इतना आ जाएगा। न्यूमेरिकली जब इसको सॉल्व करते हैं, जी की वैल्यू अगर हम लोग 9.8 लेते हैं तो टी की वैल्यू आती है 5024 सेकेंड, और जी की वैल्यू अगर हम लोग 10 लेते हैं, ये 10 अगर हम लोग लेते हैं तो थोड़ा सा कंसिडर होता है, 5059 सेकेंड आता है, और ये जो अप्रॉक्स होता है 84.6 मिनट के इक्वल होता है, या 1.41 हावर के इक्वल होता है। ये इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड है। ठीक, ये में से याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि इनफाइनाइट लेंथ टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई आर ई बाई जी होगा या 3 पाई अपन में जी इंटू रो होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू 5024 सेकंड भी हो सकता है, 5059 सेकंड भी होता है, 5049 सेकंड भी कहीं कहीं दे देते हैं, 84.6 मिनट के फॉर्म में देंगे, या 1.41 हावर देंगे, या लगभग 84 मिनट भी दे सकते हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी की वैल्यू 9.81 9.8 के समथिंग ये चेंज होता रहता है। तो अब ज़रा ध्यान से देखें, अगर आपसे पूछ दे कि सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है 400 किमी है, 800 किमी है, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे है, इसको टी इक्वल टू इतना करके इसको अगर हम लोग जो है टी डैश मान लें या टी नॉट मान लें, इनफाइनाइट लेंथ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। अब यहाँ पे ये टी इक्वल टू 2 पाई, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आर ई को बाहर कर लें तो जी अपान आर ई बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर ई बाई में एल प्लस 1, आर ई ऊपर चला गया, 2 पाई रूट में आर ई बाई में जी हो गया 1 प्लस आर ई बाई में एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 पाई रूट में आर ई बाई में जी, और ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस आर ई बाई में एल। दिस इज जो टी नॉट, टी इक्वल टू आपको मिल जाएगा टी नॉट
रूट में 1 प्लस आर ई बाई में एल। ये एक फार्मूला है। अगर आपसे कह दे कि एल बराबर मतलब रेडियस के इक्वल, ठीक, रेडियस के इक्वल, जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम का है तो ये तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और रेडियस के इक्वल अगर बात करते हैं तो रेडियस के इक्वल अगर हम लोग जाएंगे तो एल स्कल टू आर ही दे देंगे, एल स्कल टू आर ही दे देंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि टी नॉट बाई रूट 2 होगा। तो टी नॉट बाई रूट 2 यानी 1.41 अपन में रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो 1.41 अपन में 1.4 अप्रॉक्स 1 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरह से फार्मूला है। इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम का टाइम पीरियड ये आपको पता रहेगा। तो अब अगर लेंथ, पेंडुलम की लेंथ रेडियस के टर्म में दी हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एल बराबर आर ई दे दे, एल बराबर आर ई, तो टी स्कल टू टी नॉट बाई रूट 2 हो जाएगा। 1.4 अपान में 1.4 यानी कि 1 हावर अप्रॉक्स, ठीक। यहाँ पे एल बराबर 2 आर ई कर दें तो टी स्कल टू टी नॉट अपान में आपको दे देगा 3, यानी कि इतना अपान में रूट 3 सेकेंड, 84.6 मिनट अपान में रूट 3 मिनट, या 1.4 अपान में रूट में 3 मिनट। तो दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम को डायरेक्ट यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टी बराबर 2 पाई रूट में एल बाई जी होता है। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए एल टेंड्स टू आर ई। अर्थ सरफेस पे जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, वो इफेक्टिव लेंथ की वो रेडियस के इक्वल हो सकती है। तो आर ई बाई जी कर देंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला भी निकल सकता है, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी, और एवरेज फार्मूला जो है ये होता है। और इसका यूज करके हम लोग किसी भी पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, अगर उसका लेंथ रेडियस के फॉर्म में दिया हो तो। जनरली देते ही हैं कि रेडियस का आधा हो, आर ई बाई 2 हो, आर ई बाई 4 हो, 3 आर ई हो, 2 आर ई हो, तो उस कंडीशन में जो है टाइम पीरियड कितना होगा, इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से आप जो इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो 2 पाई बाई टी कर दीजिए, जी बाई बाई आर ई, इसकी वैल्यू भी आपको नियरेस्ट सैटेलाइट में बताई जा चुकी है, देख सकते हैं वहाँ से। तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। अब बात कर लेते हैं सेकंड पेंडुलम की। सेकंड पेंडुलम की बात अगर करें, सेकंड पेंडुलम, तो सेकंड पेंडुलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम को अगर देखा जाए ध्यान से, सेकंड पेंडुलम को अगर देखें, सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का मतलब ऐसे पेंडुलम से होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, ठीक। यानी अगर ऐसा कोई पेंडुलम आपके पास है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, यानी 2 सेकंड में ही ये एक साइकिल अपने मीन पोजीशन से जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, अगर ऐसा करने में 2 सेकंड कवर करता है तो ऐसे पेंडुलम को आप जो है सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड जो होगा 2 सेकंड होगा, टाइम पीरियड जो होता है 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है, ठीक। तो टी स्कल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी होता है। तो टी स्कल टू अगर हम लोग 2 रख दें तो 2 स्कल टू 2 पाई, और ये हो जाएगा रूट में एल बाई जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 पाई रूट में एल बाई जी होता है, स्क्वायर कर देंगे एल बाई जी। तो यहाँ पे एल की वैल्यू हो जाएगी जी अपान में पाई स्क्वायर। अर्थ पे, अर्थ पर जी बराबर 9.81, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो एल बराबर 9.81 अपान में 3.14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपको मिलता है 0.993 मीटर, यानी कि 99.3 सेमी की बात करेंगे, यानी कि अप्रॉक्स 1 मीटर हो जाएगा, ठीक। किसी ग्रह पर अगर जाते हैं, ग्रह पर एल बराबर हो जाएगा जी डैश अपान में पाई स्क्वायर, ठीक, क्लियर। अब यदि जी डैश की वैल्यू जी अपान में एन हो तो एल डैश बराबर हो जाएगा जी अपान में एन पाई स्क्वायर। ये अर्थ सरफेस पे है तो एल डैश बराबर एल बाई में, ठीक। जहाँ पे किसी ग्रह पे एल बराबर जी डैश पर पाई स्क्वायर, तो यदि ग्रह का त्वरण, ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात करें, जी डैश बराबर जी बाई एन, जहाँ जी जो है अर्थ सरफेस का त्वरण है,
अर्थ सरफेस का रोड का 1/n टाइम्स हो तो वहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ होगी अर्थ के सिंपल पेंडुलम की लेंथ का भी 1/n टाइम्स होगा। जैसे मून पे जाएंगे आप तो मून पे जो ग्रेविटी है 1/6 अर्थ सरफेस का, तो वहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ आएगी अर्थ के सिंपल पेंडुलम की लेंथ का 1/6 होगा। यानी यहाँ पे 1 मीटर चाहिए तो वहाँ पे 1/6 मीटर चाहिए सिंपल सेकेंड पेंडुलम प्राप्त करने के लिए। ठीक, इसी तरह किसी प्लैनेट की अगर ग्रेविटी 1/4 है, 1/4 है अर्थ ग्रेविटी का, तो वहाँ के जो सेकंड पेंडुलम की लेंथ होगी यहाँ के सेकंड पेंडुलम की लेंथ का 1/4 होगा। यानी यहाँ 100 सेमी है तो वहाँ 100/4 25 सेमी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है सेकंड पेंडुलम को जो है काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम और जो है आपका सेकंड पेंडुलम। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है रिजिड पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। तो सिंपल पेंडुलम के डिटेल आपको जो है क्लोज हो जाएगा। पूरे पार्ट को जो आप रिवाइज कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ सभी वीडियो का डिटेल्स वीडियो जो आने वाले समय आपको मिलेगा। आने वाले समय में आपको इस चैनल पे बीएससी के जो है मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बीएससी के जो है भी क्लासेस आपको जो है मिल जाएंगे। बीएससी के लेक्चर्स भी मिल सकते हैं और उसके बाद नीट मेंस रिलेटेड लेक्चर भी आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लगातार चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।